आज आप सभी महात्मा मानव एकता दिवस पे पधारे हुए हैं। अभी हमारे बीच स्टेज पर विराजमान सद्गुरु स्वरूप महात्मा डॉक्टर B.R. सुमन जी ज्ञान प्रचारक महोदय, ब्रांच लोनियाडी मुखी, पूरी रामनगर ब्रांच खुरजंदा, आपका हृदय से स्वागत अभिनंदन। और साथियों, जितने भी आए हुए हमारे दूर दूर से महात्मा दास, सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार आप सभी का प्रकट करता है। और साथियों, अभी बाबा गुरबचन सिंह के बारे में सभी महात्मा बता रहे थे कि बाबा गुरबचन सिंह मिशन को 17 साल तक कैसे संवारा और विदेश तक मिशन को पहुंचाने का काम किए। लेकिन उस समय आप जानते हैं कि अकालियों का बड़ा तांडव था निरंकारी मिशन के ऊपर। बाबा गुरबचन सिंह महाराज जी ने 24 अप्रैल 1980 में जिस समय समागम चल रहा था, समागम जब खत्म हुआ, क्योंकि गुरु अंतर्गामी होता है, जब समागम खत्म हुआ बाबा गुरबचन सिंह जी ने वहां से चले और बाबा गुरबचन सिंह से जो मिशन के सचिव थे, तमाम अधिकारी थे, सभी ने पूछा बाबा जी साथ में सिक्योरिटी ले लो, फिर इसके बाद जाओ। लेकिन साथ संगत बाबा गुरबचन सिंह कह रहे थे कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि साथ संगत गुरु अंतर्गामी, गुरु तीनों लोक का मालिक होता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीनों लोकों का मालिक गुरु होता है और गुरु सब कुछ समझ रहा है। क्योंकि गुरु ये चाह रहा है कि जो वचन मुझे दिया है महात्मा, वहां मुझे पहुंचना है। और फिर इसके बाद जो है बाबा गुरबचन सिंह महाराज जी ड्राइवर को लिए और गाड़ी में बैठे और निकल पड़े समागम से। समागम खत्म हुआ कोठी की तरफ, तो वहां जो है कुछ अकाली घात लगाए बैठे हुए थे और तुरंत गोलियां चलाना शुरू किए। बाबा गुरबचन सिंह को जब गोली लगी तो चाचा प्रताप सिंह जब समागम में आए और पूछे कि बाबा जी कहाँ गए बिना मुझसे बताए, तो बताया उन्होंने कि तमाम महात्मा ने बताया बाबा जी तो गए कॉलोनी की तरफ। तुरंत वो घोड़े पे बैठे और तुरंत दौड़ते हुए आए और देखे गोली चल रही है और तुरंत बाबा जी को पकड़े। और फिर इसके बाद चूंकि वो पहले से कहे थे बाबा जी जैसे यहाँ पे हमें साथ लिए हो, इसी तरह से आप वहां भी हमें साथ लेकर के चलना, और साथ ही हम आपके रहेंगे और साथ ही आए हैं और साथ ही जाएंगे। और फिर इसके बाद तुरंत जो है चाचा प्रताप सिंह को भी गोली लगी। और फिर इसके बाद जो है नश्वर शरीर को बाबा गुरबचन सिंह ने त्यागा। और इसके बाद मिशन में जितने भी महात्मा थे सभी को बड़ा गुस्सा था कि जो है हम बदला लिया जाएगा। और तमाम महात्मा जो है बदला लेने के लिए कई बस जो है इकट्ठा कर लिए। और उसमें जो है सबसे पहले हमारे परम आदरणीय जोनल इंचार्ज मिश्रा साहब जी ने, और वो कह रहे थे कि मैं सबसे पहले मैं अपना गर्दन कटवाऊंगा मिशन के लिए। और सारे लोगों की लाइनें लग गई। उस समय इंदिरा जी की, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, तो इंदिरा जी ने कहा कि ऐसा है कि आप लोग ऐसा कुछ मत करो, मैं आपके साथ खड़ी हूं और जितना भी कार्रवाई करना उसे फांसी की सजा मैं दिलवाऊंगी। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी बड़े दयालु, उनको भोला कहा जाता था। बाबा जी ने कहा ऐसा काम हमें नहीं करना है, जो कि मिशन पे अंगलू थे। हमें जो है बदला लेने की बातें नहीं है। आज से हम रक्तदान करेंगे और सब इंसानों को, जितने भी स्वास्थ्य जिनका खराब होगा, जिनको ब्लड की कमी होगी, नाड़ियों में खून नहीं बहेगा हमारा, हम नाड़ियों में खून डालेंगे, हम नाड़ियों में खून डालेंगे। सच कर बाबा जी किसी के पिता अगर एक्सपायर कर गए हैं
पूरे संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि फला को माफ कर दिया जाए, लेकिन धन्य है सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने। बाबा जी कह दिए कि नहीं, माफ करना है, जाने दो, खून नहीं बहाना है, हमें जो है नाड़ियों में खून बहाना है, नालियों में नहीं। ये मिशन का सिद्धांत है। और फिर इसके बाद तब से जो है 24 अप्रैल 1980 से शुरू हुआ निरंकारी मिशन का जो है रक्तदान शिविर। और आपके नेवादा में संयोजक स्तर पर नेवादा में जो है रक्तदान जो है किया जा रहा है। तमाम महात्मा वहां पर पहुंचे हैं, रक्तदान की लाइनें लग गई हैं। और सीएमओ साहब कहते हैं, अरे भाई निरंकारी मिशन में तो इतना रक्तदान किया जा रहा है, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूं भाई, अब ब्लड नहीं चाहिए, मेरे पास रखने के लिए नहीं है। तो इतनी लाइनें लग जाती है, कोई रक्तदान देने के लिए संसार में तैयार नहीं होता है। लेकिन सदगुरु के एक ही इशारे पे हमारे महात्मा लाइन लगा लेते हैं, लाइन लगा लेते हैं। साथ ये सदगुरु की कृपा, ये सदगुरु की महिमा है। और साथ उसी दिन से 24 अप्रैल 1980 को बाबा हरदेव सिंह जी ने महाराज कह दिए कि आज से अब जो है मानव एकता दिवस मनाया जाएगा, हर मानव को जोड़ने का काम किया जाएगा, हर मानव को एक किया जाएगा। ये मिशन हमारा है और सारे इंसान को एक बना करके चला जाएगा। एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, निरंकारी मिशन का ये सिद्धांत है। तो साथ संगत आइए इसी तरह से हमारा निरंतर प्रयास आगे बढ़े और सत्संग को भी हम बढ़ाने का काम करें और निरंकारी मिशन का प्रचार हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। तो साथ संगत सदगुरु बाबा हरदेव सिंह के महाराज जी के तमाम ऐसे ऐसे वचन हैं। बाबा जी तो 36 साल तक गुरु गद्दी संभाले। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ये यहाँ तक कह दिए कि अब मुझे जो है बाबा अवतार सिंह जी का जमाना चाहिए। बाबा अवतार सिंह के जमाने में प्यार और मोहब्बत होता था, किसी महात्मा को कुछ हो जाता था, कोई बीमारी लग जाती थी, दौड़ करके 10-10, 20-20 महात्मा उसके घर पहुंचते थे। तो साथ इसी तरह से जो है हमारा मिशन आगे बढ़ता है और सारी व्यवस्था जो है वो जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह के बताए हुए अनुसार आज चल रही है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो साथ संगत इसी तरह से हमारा भाव निरंतर बना रहे, दातार कृपा करे कि साथ संगत समय तो बहुत आगे भाग रहा, चूंकि 11 बजे तक ये सत्संग चल रही है, 5 मिनट ओवर हो गया। तो साथ संगत आओ इसी तरह से भाव हमारा निरंतर बना रहे, जज्बा बना रहे। तो साथ संगत दास ने एक ही बार अनाउंसमेंट किया, हमारे महात्मा जो है जो जिसके पास था वो महात्मा सेवा लेकर के आए, जमा किए। दातार कृपा करे सभी का भला हो। और सेवा दल के महात्मा हमारे कल से ही लगे हैं, दातार कृपा करेगी साथ संगत इनका भी कदम आगे बढ़े, कदम कभी पीछे न बढ़े, वो आगे की तरफ बढ़ता जाए। इसी तरह से भाव निरंतर हमारा बढ़े रहे और साथ संगत एक जीवन